हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में है एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेस इफ द एल्टीट्यूड वर इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर एंड बेस बी डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ ट्राइंगल वुड रिमेन द सेम। फाइंड द बेस एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिए इसमें एक ट्राइंगल है, उसमें एल्टीट्यूड और बेस के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो नीचे होता है इसे हम बोलते हैं बेस। ये वाली जो साइड होती है इसे हम बेस बोलते हैं। और इस तरह से जो ऊपर से ये हम ये देख रहे हैं, ये हमारा होता है एल्टीट्यूड। इसे हाइट भी बोलते हैं और एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें ये बोला है कि जो एल्टीट्यूड है ट्रायंगल का वो 5/3 है द लेंथ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेस। मतलब इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग बेस है उसकी जो भी लेंथ होगी, उस बेस मतलब इस बेस की जो भी लेंथ है उस लेंथ का 5/3 इसका एल्टीट्यूड है। तो यानी कि हमें बेस के बारे में कुछ नहीं मालूम, एल्टीट्यूड के बारे में फिर भी कुछ मालूम है कि वो 5/3 है। अगर हम आगे चले क्वेश्चन में तो हमें ये बताया गया है कि जो एल्टीट्यूड है अगर वो 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और बेस को 2 सेंटीमीटर घटा दिया जाए, ठीक है, जैसे एल्टीट्यूड वर इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, मतलब एल्टीट्यूड को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और बेस को 2 सेंटीमीटर डिक्रीज कर दिया जाए, तो भी जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो सेम आता है। तो इससे हमें बेस और एल्टीट्यूड दोनों ही निकालने हैं ट्रायंगल के। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू से चलेंगे इसमें। सबसे पहले हम मान लेंगे हमें बेस के बारे में यहाँ कुछ नहीं मालूम है, तो हम मानेंगे कि लेट बेस ऑफ ट्रायंगल जो है उसे हमने एक्स मान लिया। तो उसी तरह से हमें यह मालूम है कि जो एल्टीट्यूड है वो 5/3 है बेस की लेंथ का। तो अब यहाँ लिखेंगे हम कि एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल जो है वो 5/3 है, 5/3 ऑफ लेंथ ऑफ बेस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5/3 इंटू में एक्स, यानी कि हो जाएगा 5x/3। तो जो एल्टीट्यूड है वो 5x/3 हो गया। अब आगे देखिए, अगर हम पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं तो एरिया जो है ट्रायंगल का क्या होता है, हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में अब हमारा यहाँ पर जो हमारा बेस है वो हमारा x है, वो मैंने पुट कर दिया, और हाइट जो है वो हमारी यानी कि एल्टीट्यूड वो है 5x/3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 5 × 5 और यहाँ 2 × 3 = 6। तो इस तरह से 5x²/6 जो है वो इसका एरिया आ गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया, अगर एल्टीट्यूड को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और बेस को घटा दिया जाए 2 सेंटीमीटर, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इफ एल्टीट्यूड वर, एल्टीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हैं, वर इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर। जब एल्टीट्यूड को हम 4 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो देखिए हमारा एल्टीट्यूड क्या था, ये था 5x/3। तो इसमें अगर हम 4 बढ़ाएंगे तो +4, ये हो जाएगा हमारा एल्टीट्यूड। उसके बाद आगे हमें इन्फॉर्मेशन है कि बेस को 2 सेंटीमीटर में डिक्रीज करना है। अब हम यहाँ लिखेंगे इफ बेस डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर। तो देखिए बेस हमारा क्या है, x है, तो x - 2, यानी कि हम इस तरह से लिखेंगे इसको। अब हम न्यू एरिया निकालेंगे इसका कि न्यू एरिया क्या आएगा ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। b इंटू एच लिख रहा हूँ मैं इसके लिए। तो हम आगे इसको सॉल्व इसी में पुट कर देते हैं। 1/2 इंटू बेस है हमारा इस समय x - 2, और हमारी जो एल्टीट्यूड है वो है 5x/3 + 4, इस तरह से। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहीं पर सॉल्व करके क्या आएगा वो हम लिखेंगे। तो अभी 1/2 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर पहले मैं
x को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 5x प्लस 3, 5x अपॉन 3 प्लस 4 से, फिर -2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 5x अपॉन 3 प्लस 4 से। हम इसको सॉल्व करेंगे, देखें क्या आता है। तो जब x की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 5x² अपॉन 3, और जब इसकी x की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। उसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x अपॉन 3, 2 5 जा 10, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 3 जा 3, फिर उसके बाद 4 2 जा 8, और प्लस माइनस माइनस, इस तरह से ये बना। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ बना 5x² अपॉन 3। अब यहाँ देखिए यहाँ सॉल्व होगा, ये यहाँ 4x है, यहाँ 10x अपॉन 3 है, तो हम इसको रफ वर्क कर लेते हैं हम यहाँ पर अपना, यानी कि 4x में से हमें घटाना है 10x अपॉन 3 को, तो इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3, इन दोनों की डिवाइड करेंगे तो 3 3 4 जा 12, और यहाँ 3 को 3 से डिवाइड करा 1, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x। तो यहाँ पर 2x अपॉन 3 बचा, और यहाँ इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आया 2x अपॉन 3, और यहाँ है -8। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब ये जो 1/2 है इसको पूरे से मल्टीप्लाई कराएंगे हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 1/2 को मल्टीप्लाई कराते हैं अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x² अपॉन 6। जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो, क्योंकि 1 5 जा 5, x² ऐसी है, 2 3 जा 6, फिर 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ x, और यहाँ 2 3 जा 6। उसी तरह से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कट जाएगा आपस में, 2 4 जा 8 होगा, तो यहाँ -4। तो हमने जब लेंथ को, जो एल्टीट्यूड था, जब हमने उसको 4 बढ़ाया, और जो बेस था जब हमने उसको 2 घटाया, तो हमारा अब एरिया ये आया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये था कि एरिया जो है वो सेम रहते हैं, मतलब जो पहले हमने एरिया निकाला था और जो अब एरिया निकाला है वो दोनों एरिया एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम इसको आगे मैं इसी पेज पर करूँगा क्योंकि जगह की यहाँ कमी है, तो इसके बाद मैं यहाँ से इसको करूँगा। तो देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अब ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं एरिया सेम है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A2Q लिख दिया मैंने उसकी जगह, कि दोनों एरिया सेम है। तो पहला एरिया हमारा आया था 5x² अपॉन 6, जो कि मैंने यहाँ से लिया है, और दूसरा जो एरिया आया है वो मेरा ये आया। ये दोनों एरियाज एक दूसरे के बराबर हैं। ये एरिया जब आया है जब मैंने एल्टीट्यूड को 4 बढ़ाया और बेस को 2 घटाया, और ये एरिया जो ये जब आया है जब हमने बेस को x माना था और एल्टीट्यूड जो था उसका 5/3 था। तो ये दोनों एरिया एक दूसरे के बराबर हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है ये। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो मैं इन दोनों को बराबर रखूँगा यहाँ पे, प्लस 2x अपॉन में 6 -4। अब देखिए, जैसा कि ये जो 5x² अपॉन 6 है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का है, तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ इन दोनों को। तो यहाँ पर आ गया 0 = 2x अपॉन में 6 -4। तो अब देखिए ये -4 जो है मैं उधर लेकर चला जाता हूँ तो ये +4 बन जाएगा। तो यहाँ पर रह जाएगा ये +4 = यहाँ 2x अपॉन 6। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अब इसकी। तो 2x इंटू में 1 और 6 इंटू में 4, तो 2x बन जा 2x, यहाँ पर हो गया 24। तो x = 24/2। ठीक है, यहाँ पर हमने काटा तो इसको आ गया 12 यहाँ पर। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अब हमारा x जो है वो 12 आया, और x हमारा क्या था यहाँ पर, बेस था। तो हम ये कह सकते हैं कि बेस जो है ट्रायंगल का वो है 12 सेंटीमीटर में, और जो हमारी यहाँ पर एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड जो है वो हमारा कितना था, 5x अपॉन 3 था। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 5/3 इंटू में 12, तो 3 4 जा और 5 4 जा 20, यहाँ 20 सेंटीमीटर हमारा जो है एल्टीट्यूड हो गया। इस तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, बहुत ही ईजी था। तो आप भी कीजिए प्रैक्टिस और क्वेश्चंस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस लेकर, और सब्सक्राइब कीजिए आप चैनल को।